अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं रियाल हुसैन, ज़ीरो अकाउंटिंग ट्रेनर। आज हम बात करेंगे ज़ीरो पर। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू रिकॉर्ड स्पेंड मनी कैश परचेज। कैश परचेज को ज़ीरो में स्पेंड मनी भी बोलते हैं। जो हम आइटम परचेज करने जा रही हैं वो कैश पर है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कैश परचेज है। कैश परचेज अक्सर वन टाइम सप्लायर से की जाती है, या ऐसा सप्लायर जिसका बिजनेस कैश पर हो और उधार का कोई लेन देन ना हो। आए चलते हैं ज़ीरो पर और प्रैक्टिकली परचेज कैश की एक्टिविटी पास करते हैं। तो ज़ीरो पर आते हैं और यहाँ डैशबोर्ड पे जो हमें अकाउंट्स शो हो रहे हैं, बैंक अकाउंट और बिजनेस ट्रांजैक्शन का अकाउंट शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम कैश परचेज के लिए पैटी कैश अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ अकाउंटिंग और देन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर आकर हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड बैंक अकाउंट बटन पर। और यहाँ मैं यहाँ डाल देता हूँ बैंक, एंटर, और यहाँ ऐड करेंगे। और ऐड के बाद यहाँ जो नेम है मैं वो डाल रहा हूँ पैटी कैश, पैटी कैश। और अकाउंट नेम में भी मैं यहाँ पैटी कैश डाल देता हूँ। और पैटी कैश के बाद जो अकाउंट कोड है वो बैंक का जो है वो 100 से शुरू हो रहा है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 102। और यहाँ जो अकाउंट टाइप है उसमें चूज़ करते हैं अदर, और अकाउंट नंबर हम दे देते हैं 111 और डैश 222 डैश 333। और यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। तो ये जो हमारा पैटी कैश का अकाउंट है ये क्रिएट हो गया है 102 कोड से। कैश परचेज के लिए बैंक से फंड ट्रांसफ़र करते हैं पैटी कैश अकाउंट में, ताकि कैश की परचेज की जाए। तो मैं यहाँ बैंकिंग, देन ट्रांसफ़र फंड्स, और ट्रांसफ़र फंड्स यहाँ से फ्राम अकाउंट में एबीएल ले लेते हैं कि एबीएल से हम फंड पैटी कैश में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ से अकाउंट चूज़ करेंगे पैटी कैश का, और यहाँ जो डेट है वो मैं 8 जनवरी डाल रहा हूँ, और अमाउंट में जो मुझे 1,50,000 रुपया। और यहाँ रेफरेंस नंबर दे देते हैं। रेफरेंस नंबर में आप चेक नंबर भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ चेक नंबर, जिस चेक के थ्रू हम ये फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या रसीद नंबर, तो मैं यहाँ रसीद नंबर डाल देता हूँ, रसीद नंबर 1246। और यहाँ से इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब जैसे ही हम ट्रांसफ़र करेंगे तो जो 150 की अमाउंट है ये पैटी कैश में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये अब हम डैशबोर्ड पे इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ ये पैटी कैश में हमें जो बैलेंस इन ज़ीरो में शो हो रहा है वो 150। अब हमने जो स्पेंड मनी या कैश परचेज, जिसको कैश परचेज भी बोलते हैं, स्पेंड मनी भी बोलते हैं, और कैश परचेज ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें एक तो ऑप्शन यहाँ पैटी कैश का ये जो 3 एरो बटन, इस पर भी हम क्लिक करेंगे तो जो स्पेंड मनी का बटन है ऑप्शन वो शो हो जाएगा। सेकंड, अगर ये हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी स्पेंड मनी का बटन है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, और यहाँ ये कि जिस
अकाउंट के थ्रू हम ये परचेजिंग कर रहे हैं, कैश परचेज, उसको यहाँ से चूज़ करेंगे। अब क्योंकि हम कैश परचेज के लिए पैटी कैश अकाउंट को चूज़ करते हैं, और पैटी कैश जो है जो भी हमारी कैश की परचेजेज होती है उसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ इसको चेक करेंगे पैटी कैश को, और देन नेक्स्ट। यहाँ अपना जो सप्लायर है, अब जो वन टाइम परचेज होती है या वन टाइम सेल होती है उसमें जो है सप्लायर या कस्टमर का जो रिकॉर्ड है वो देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मैं यहाँ जो है परचेज कैश का जो अकाउंट है वो चूज़ कर लेता हूँ। अगर बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें बनाना होगा। तो इसमें बना हुआ है तो मैं कैश परचेज चूज़ करता हूँ। डेट डाल देते हैं, और यहाँ रेफरेंस नंबर यानी जो इन बिल नंबर, रसीद नंबर वो हम डाल देते हैं। तो रसीद नंबर मैं यहाँ डाल देता हूँ 45, और यहाँ से आइटम चूज़ करेंगे जो हम कैश पर आइटम परचेज़ कर रहे हैं। जैसे ही हम आइटम चूज़ करेंगे तो जो डिस्क्रिप्शन हमने पीछे डिफ़ाइन की हुई है वो शो हो जाएगी। और क्वांटिटी में हम यहाँ 2 डाल देते हैं, यानी 2 लैपटॉप हम परचेज़ कर रहे हैं कैश पर। और उस जो लैपटॉप है उसके ऊपर जो टैक्स है वो 17% है, और टोटल जो मेरी कैश परचेज़ की अमाउंट बनती है वो 1,40,000 रुपया है। और विद टैक्स जो है ये अमाउंट हो जाएगी 1,63,800। तो मैं यहाँ से अब इसको बाकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हम इसको सेव एंड क्लोज करेंगे। अगर यहाँ अमाउंट आर टैक्स एक्सक्लूसिव है, अगर टैक्स इंक्लूसिव लेते हैं तो ये अमाउंट जो है ये जो ये 70,000 आ रहा है एक लैपटॉप की कॉस्ट, तो उसमें टैक्स भी इंक्लूड है। और टोटल जो मेरी अमाउंट बनती है वो 1,40,000 रुपये बनती है। तो हम इसको ले लेते हैं टैक्स इंक्लूसिव में, और मैं यहाँ से इसको सेव करूँगा। तो ये जो मेरी परचेज़ की ट्रांजैक्शन है ये कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसकी जो है रिपोर्ट वो बैलेंस शीट पर देख लेते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ अकाउंटिंग, और देन रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट्स में हम क्लिक करते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में हम यहाँ चूज़ कर लेते हैं टुडे। टुडे के बाद यहाँ से इसको अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद इसमें जो पैटी कैश है उसमें 150 पड़ा था, 140 की हमने परचेजिंग कर ली। और जो इन्वेंट्री का एसेट्स जो शो हो रहा है, यानी इन्वेंट्री की जो वैल्यू शो हो रही है वो हमारी ये शो हो रही है। इसमें कुछ हमने पहले ही परचेज़ किया हुआ था। अगर इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक करने पर जो भी हमारी एसेट्स की एक्टिविटीज़ होंगी वो शो हो जाएंगी। तो मैं यहाँ इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये, तो अभी जो हमने मोबाइल परचेज़ किया है, सॉरी जो लैपटॉप परचेज़ किया है उसकी ये अमाउंट आ रही है 140। आई होप व्यूवर्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आखिर में आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।